आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चाइना की बहुत गंदी आदत है कि वो दूसरे देशों को कब्जाता है। जैसे तिब्बत को उन्होंने कब्जा लिया, अब अरुणाचल प्रदेश को भी वो अपने क्लेम करता है कि वे चाइना का हिस्सा है, लेकिन भारत भी इसके लिए डटकर खड़े रहते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी एक और चाइना ने एक चाल चला है। चाइना के एक बहुत ही एनालिटिक्स और बहुत ही ज्ञाता है वो व्यक्ति ने, उनका नाम है विक्टर गाओ। इन्होंने कहा कि भारत के जो हिस्सा है गंगा, वो भी चाइना के ही पुराने समय का पार्ट था, और इसलिए अभी हमारा जो बॉर्डर लाइन होनी चाहिए वो गंगा से होनी चाहिए। बिहार, इट मीन्स बिहार भी पूरा इसी के अंदर आता है ये व्यक्ति। और ये कोई दोस्तों ऐसी नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये इसको बहुत मान्यता दिया जाता है इन चाइना में, और इसलिए जो है ये व्यक्ति का ये बयान जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस प्रकार की हरकतें एक एनालिटिक्स को तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि ये कल्चरल हिस्सा से जाए तो ये कहीं भी ये फेरेबल नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि कुछ चाइना में बुद्धिस्ट है, और बुद्धिस्ट जो है कहाँ से फैला है, वो इंडिया से। तो इंडिया बिहार से वो फैला है, मगध वगैरह पुराने एंसेंट हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं दोस्तों। तो इसलिए जो है इनका मानना है कि सब बुद्धिस्ट है तो भारत से शुरू हुआ, तो इसलिए जो हमारा कल्चरल जो है चाइना और इंडिया का ये कुछ हिस्से है जो है वो चाइना से मिलता जुलता है, इसलिए ये हिस्सा जो है चाइना का होना चाहिए। और लेकिन भारत इसको नहीं मानता है, और इस प्रकार की इन्होंने बातें कहा है। और आगे इन्होंने कहा है कि देखो, भारत जो है बहुत ही दोगलापंथी है, क्योंकि कॉलोनियल रूल ब्रिटिश जब थे तभी हमारे चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर लाइन खींच के गए थे, जैसे कि LAC हो गया और ये मैकमोहन लाइन, और इसी को भारत ने भी मानते गया है। और इसी मुद्दे को लेकर चाइना ने कहा कि देखो, भारत जो है बहुत दोगलापंथी है, दो बातें करता है। एक तो कहता है कि कॉलोनियल माइंडसेट को हटा देना चाहिए हमेशा के लिए, लेकिन और दूसरी तरफ कहता है कि ये बॉर्डर लाइन है वो उसको मान्यता देता है। इट मीन्स ये दोगलापंथी है। जबकि उनका कहना है, चाइना का यह है कि यदि आप कॉलोनियल को हटाना चाहते हो तो पूरी तरह से हटा दो, ये मैकमोहन लाइन क्यों मानते हो, और ये भी तो इसी की देन है, ब्रिटिशर्स की देन है, तो ये हम इसको नहीं मानते हैं। तो इसलिए चाइना ने इस प्रकार के ये क्लेम करना शुरू कर दिया दोस्तों। ये व्यक्ति जो है ये क्लेम कर रहे हैं, और ये जो है भारत का इसका रिएक्शन जरूर आएगा दोस्तों। लेकिन हम चाइना की भी बात करते हैं, चाइना भी कम नहीं है। पुराने समय में हमारे सामने ही 1962 में किस प्रकार से ये तिब्बत को इन्होंने कब्जा लिया। इसके अलावा मंगोलिया का कुछ हिस्से, उइगर मुसलमान जो रहते हैं वो कुछ हिस्से, और और इसके साथ ही साथ इन्होंने ताइवान और हांगकांग को भी इन्होंने क्लेम करता है कि ये चाइना का ही हिस्सा है। तो कहीं चाइना भी कहीं दूध का दूल्हा नहीं है, और अपने आप को पहले झाके उसके बाद भारत पर बात करें। यदि पुराने हिस्ट्रीज में देखें तो बहुत सारे गड़बड़ियां है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है उसी चीज को मान के चले तो बेहतर होगा। लेकिन यही सब है दोस्तों, चाइना का तो यही हरकत है। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले जो है राजनाथ सिंह के साथ चाइनीज के एक मिनिस्टर आए, मिले हैं, और इनके साथ जो है 4 इनमें पॉइंट रखे हैं कि जो हमारे बॉर्डर टेंशन्स के बारे में, आने वाले समय में इन बॉर्डर टेंशन्स को हम किस प्रकार से सुलझाएंगे। ये बातें जो कहे, उम्मीद तो करते हैं दोस्तों ये ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना एक हमारा एक कॉम्पिटिटर है। आने वाले लॉन्ग पीरियड तक जो है चाइना के साथ हम इस प्रकार के जो है झड़प होते रहेगा। तो यही सब है। अब आने वाले समय में इस पर क्या डेवलपमेंट होता है, मिलते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।